आज हम लोग जानेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइकिल है जिसमें बॉडी में जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है वो बॉडी के बाहर रिलीज होता है। उसके साथ जो यूटेरस का एंडोमेट्रियम लेयर है वो भी साथ बॉडी के बाहर रिलीज हो जाता है। ये जो साइकिल शुरू होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, इसको हम लोग बोलते हैं मेनार्क। सो मेनार्क इज द स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और ये अराउंड 45 टू 50 एज के बाद ये स्टॉप हो जाता है साइकिल। इसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक हार्मोनल कंट्रोल मैकेनिज्म है। हम लोग के बॉडी में एक ग्लैंड है जिसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन GnRH। ये GnRH हाइपोथैलेमस से रिलीज होके पिट्यूटरी के एंटीरियर पोर्शन में आता है एंड एंटीरियर पोर्शन में जो सेल्स है उसको स्टिमुलेट करता है एंड स्टिमुलेट करके दो हार्मोन रिलीज करता है। एक है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और LH, एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और FSH। याद रखिएगा ये LH एंड FSH ये लेकिन मेल पे भी रिलीज होता है बट उसका फंक्शन वहां पे डिफरेंट है। वो डिफरेंट ऑर्गन पे जाके वहां पे इफेक्ट करता है, यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन पे इफेक्ट करता है। ये FSH फॉर्मेशन हुआ, ब्लड सर्कुलेशन पे आया एंड ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ओवरीज का जो कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज के थ्रू, सपोज ये ओवरीज का कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज के थ्रू ओवरी में एंटर करता है FSH। अब ये फीमेल का ओवरी है, ओवरी में कुछ सेल रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल। हर महीना कुछ प्रीमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल प्रोड्यूस करता है। ये प्राइमरी फॉलिकल और प्रीमोर्डियल फॉलिकल में डिफरेंस क्या होता है कि प्राइमरी जो फॉलिकल है उसके बाहर ग्रेन्युलोसा सेल का लेयर रहता है। ये बाहर में जो सेल है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल। ये जो ग्रेन्युलोसा सेल के साथ है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल फर्दर मैच्योर होगा एंड फॉर्मेशन करेगा सेकेंडरी फॉलिकल। ये जो मैच्योरेशन प्रोसेस है इसमें हेल्प करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब मैच्योर हो रहा है, प्राइमरी फॉलिकल था, सेकेंडरी फॉलिकल हुआ, ये फर्दर फिर से मैच्योर होगा। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल एंड सेकेंडरी फॉलिकल है इसके बाहर में जो ग्रेन्युलोसा सेल है ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट्रोजन। ये ईस्ट्रोजन ग्रेन्युलोसा सेल से रिलीज होता है एंड ग्रेन्युलोसा सेल प्राइमरी से जब सेकेंडरी फॉलिकल में जाता है उसका थिकनेस इंक्रीज करता है, नंबर इंक्रीज करता है। तो जितना ज्यादा ग्रेन्युलोसा सेल होगा उतना ज्यादा ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा। तो स्टार्टिंग स्टेज पे ईस्ट्रोजन का लेवल लो रहता है। जैसे ही लो रहता है, लो ईस्ट्रोजन लेवल क्या करता है, ये जो पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से LH निकलता है इसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक देता है। मतलब LH का जो सिक्रेशन है उसको सप्रेस कर देता है। तो हम लोग अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो स्टार्टिंग में GnRH हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है, तो इस साइड पे है हार्मोनल कॉन्सेंट्रेशन, इधर है टाइम। तो GnRH हार्मोन का लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। FSH हार्मोन का लेवल क्या हुआ, स्टार्टिंग में इंक्रीज हो रहा है एंड प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो FSH का लेवल है ये इंक्रीज हुआ पहले, लेकिन जैसे जैसे ये प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल की तरफ जाएगा ईस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज करेगा। अब लो अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन LH के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट देता है, तो उससे क्या होगा, LH का जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन। अब ईस्ट्रोजन लेवल जब
और आगे बढ़ेगा सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल। सपोज ये है ग्राफियन फॉलिकल। ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इसमें बहुत सारा ग्रैन्युलोसा सेल है एंड इसके बाहर थीका सेल है। थीका बाहर के जो लेयर है उसको थीका एक्सटर्ना बोलते हैं, अंदर में जो लेयर है उसको थीका इंटरना बोलते हैं। सो थीका इंटरना जो सेल है, ये थीका इंटरना सेल एंड ग्रैन्युलोसा सेल दोनों मिला के ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन करता है, उससे ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है। जैसे जैसे ईस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होगा, बहुत ज्यादा ईस्ट्रोजन लेवल जब हो जाएगा, तब पहले ईस्ट्रोजन लो लेवल पे एलएच को नेगेटिव फीडबैक दे रहा था, लेकिन ईस्ट्रोजन लेवल जब इंक्रीज हो जाएगा तब ये हायर अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन एलएच के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट देगा एंड एफएसएच के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट देगा। मतलब क्या हुआ, ईस्ट्रोजन लेवल पहले कम था, एलएच लेवल जो था वो लो था, एफएसएच कंटिन्यू रिलीज हो रहा था, लेकिन जैसे ही ईस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो गया, ये क्या किया, एफएसएच के ऊपर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के ऊपर नेगेटिव फीडबैक दे दिया। नेगेटिव फीडबैक दे दिया, ये होता है अराउंड 10 डेज के बाद। जैसे ही नेगेटिव फीडबैक दिया, संग संग इसका लेवल डिक्रीज होने लगा। ये है एफएसएच, ये है एलएच एंड ये है जीएनआरएच। अब जैसे ही ईस्ट्रोजन लेवल बहुत ज्यादा रिलीज होने लगा है, एलएच के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट देने लगा है। ये कब होता है, 14 डेज के जस्ट पहले ही ये वाला एलएच लेवल अचानक से इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर अब पॉजिटिव इफेक्ट है, तो एलएच एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने लगा है। जैसे रिलीज होने लगा, संग संग एलएच लेवल अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये जो एलएच लेवल अचानक से बढ़ता है, इसको हम लोग बोलते हैं एलएच सर्ज। एलएच सर्ज से क्या होता है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर्ड हो जाता है। रप्चर्ड हुआ एंड इसमें से जो सेकेंडरी oocyte था वो रिलीज हो गया। इस टाइम पे एफएसएच का लेवल फिर से थोड़ा सा इंक्रीज होता है, ओके, क्योंकि ये है एलएच जो इंक्रीज हो रहा है लेवल, उसका साइड इफेक्ट है और कुछ नहीं, ओके। अब यहाँ पे रप्चर्ड हो गया ग्राफियन फॉलिकल, तो क्या हुआ, एलएच लेवल फिर से डिक्रीज होने लगा एंड एफएसएच लेवल भी डिक्रीज होने लगा। ऐसे करके, ओके। ये था पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन। अब अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओवरियन हार्मोन हम लोग देखेंगे तो कैसे, पहले था क्या, ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन इनिशियल स्टेज पे क्या स्लो रिलीज हो रहा था, जब तक ग्राफियन फॉलिकल प्रोड्यूस हुआ, मैच्योर हुआ, तब तक इंक्रीज होने लगा, मतलब 14 डेज के पास। तो स्टार्टिंग में ईस्ट्रोजन लेवल स्लोली बढ़ रहा था, बढ़ते 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 14 डेज जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो गया, उस टाइम पे उसका लेवल इंक्रीज हुआ। फिर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्ड हो गया तो उसका लेवल फिर से डिक्रीज होने लगा। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये रप्चर होने के बाद इसका ग्रैन्युलोसा सेल एंड थीका सेल जो ओवरी के अंदर ही रह गया, वो एक येलो कलर का क्लस्टर ऑफ सेल प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम ये 3 टाइप का हार्मोन रिलीज करता है। एक है ईस्ट्रोजन, एक है इनहिबिन और एक है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। अब ये इनहिबिन और प्रोजेस्टेरॉन, इसका फंक्शन क्या है। इनहिबिन जो हार्मोन है ये इनहिबिट करता है, उससे ही नाम हुआ है, बट इनहिबिट किसको करता है, एफएसएच को, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट देता है। उससे क्या होता है, और एफएसएच रिलीज नहीं हो पाता है, मतलब ये बोलता है कि और एफएसएच मत रिलीज करो, मतलब और फॉलिकल को मैच्योर मत करो। ऑलरेडी एक सेकेंडरी oocyte प्रिपेयर हो रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसलिए और फॉलिकल को तुम प्रिपेयर नहीं करो, मैच्योर मत करो, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक देता है। उसके कारण एफएसएच लेवल हम लोग देखे हैं डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। और प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है
वो हाइपोथैलेमस के ऊपर नेगेटिव फीडबैक देता है। ये हाइपोथैलेमस को नेगेटिव इफेक्ट दिया मतलब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज को सप्रेस कर रहा है। उससे क्या होगा, एलएच एंड एफएसएच दोनों हार्मोन डिक्रीज होगा। इसी कारण एलएच हार्मोन एंड एफएसएच हार्मोन डिक्रीज हो गया। लेकिन अगर हम लोग देखें कि प्रोजेस्टेरोन और इनहिबिन के बारे में, यहां से जब कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन हुआ, ये कब हुआ, ओव्यूलेशन के बाद 14 डेज पे ओव्यूलेशन हुआ, उसके बाद में तो इनिशियली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज नहीं हो रहा था, लेकिन ठीक ओव्यूलेशन के बाद ये अचानक से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। अगर इनहिबिन हार्मोन को हम लोग देखें, सेम है। इनहिबिन हार्मोन में क्या होगा, ये इनिशियली एकदम स्लोली था, कॉन्सेंट्रेशन इसका इंक्रीज नहीं हो रहा था। जब ग्राफियन फॉलिकल प्रोड्यूस हुआ तब इसका लेवल भी इंक्रीज हुआ। लेकिन ग्राफियन फॉलिकल 21 डेज के बाद ये आस्ते आस्ते डीजेनरेट कर जाता है एंड कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्टिंग में इनहिबिन एंड प्रोजेस्टेरोन फॉर्मेशन करता है, लेकिन लेटर स्टेज पे, मतलब इसको पहले हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉर्पस ल्यूटियम, फिर हम लोग इसको बोलेंगे सेकेंडरी कॉर्पस ल्यूटियम। तो जो सेकेंडरी कॉर्पस ल्यूटियम है वो बेसिकली ये ईस्ट्रोजन को फॉर्मेशन करता है। इसलिए लेटर स्टेज पे ये ईस्ट्रोजन लेवल को फिर से थोड़ा सा इंक्रीज करके ये डिक्रीज कर देता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये 21 to 23 डेज के बाद, साइकिल का 21 and 23 डेज के बाद ये आस्ते आस्ते डीजेनरेट कर जाता है। इसलिए हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम को टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं बॉडी का। ओके, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन रिलीज करता है एंड इसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। इस साल के साइकिल में हम लोग देखेंगे तो 14 डेज के बाद ये स्टार्ट होता है, मतलब 14 to 21, मतलब 7 to 8 डेज ये बॉडी में रहता है, इसलिए इसको टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। सेम ये आस्ते आस्ते डीजेनरेट हो गया, प्रोजेस्टेरोन लेवल भी डिक्रीज हो गया एंड इनहिबिन लेवल भी डिक्रीज हो गया। यहाँ पे ये सपोज है ईस्ट्रोजन, जो ग्रीन कलर का है वो है प्रोजेस्टेरोन, और जो पर्पल कलर का है वो है इनहिबिन। ओके, अब ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज हुआ था, ये ईस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है? ये ईस्ट्रोजन का फंक्शन है, ये बॉडी का बोन एंड मसल को ग्रोथ करता है, एंडोमेट्रियम ग्रोथ करता है। एंडोमेट्रियम ग्रोथ मतलब जो हम लोग का यूटेरस है, ये सपोज यूटेरस है हम लोग का बॉडी का। ओके, यूटेरस में 3 लेयर रहता है। एकदम बाहर वाला लेयर को हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम, मिडिल में रहता है मायोमेट्रियम एंड अंदर में रहता है एंडोमेट्रियम। ओके, ये एंडोमेट्रियम लेयर को ये ग्रोथ होने में हेल्प करता है एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी ये डेवलप करता है, लाइक एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन फीमेल। एंड प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज होता है, इसका फंक्शन क्या है? ये जो एंडोमेट्रियम लेयर का ग्रोथ हो रहा था उसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था। और एक फंक्शन है, ये एंडोमेट्रियम लेयर पे ग्लैंड प्रोड्यूस करता है जो म्यूकस सीक्रेट करता है। म्यूकस सीक्रेशन होने से क्या होगा, एंडोमेट्रियम का जो लेयर है वो स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ होने से स्पर्म बहुत इजीली इसके अंदर से मूव होके फैलोपियन ट्यूब तक रीच हो कर पाएगा। ओके, अब जब 21 डेज के बाद 21 डेज के बाद जब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज होता है, तब ईस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज हो गया मतलब एंडोमेट्रियम ग्रोथ और हो नहीं पा रहा, स्टॉप हो गया। प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज हो गया मतलब एंडोमेट्रियम में जो न्यूट्रिशन सप्लाई कर रहा था वो न्यूट्रिशन और सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ग्लैंड फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, म्यूकस फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, ड्राई हो जा रहा है सरफेस। इससे क्या होगा, ये रप्चर्ड हो जाएगा। रप्चर्ड हो गया एंड बॉडी के बाहर रिलीज हो जाएगा। इसको हम लोग मेंस्ट्रुअल ब्लड बोलते हैं। ओके, अब ये मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो हो गया
जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है, संग संग क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो गया है मतलब जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इसका लेवल डिक्रीज हो गया, इनहिबिन हार्मोन इसका लेवल भी डिक्रीज हो गया। तो ये जो नेगेटिव फीडबैक है, ये और काम नहीं कर पा रहा है, तो GnRH फिर से रिलीज होगा, फिर से सेम साइकिल स्टार्ट होगा। ये जो 14 डेज का साइकिल है, इसको हम 28 डेज का साइकिल है, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट 14 डेज को हम लोग बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ग्राफियन फॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है। और सेकेंड को हम लोग बोलते हैं 14 to 21 to 22 डेज को हम लोग बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज मतलब कॉर्पस ल्यूटियम से आया है ये वाला। इसके बाद हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ओके, और मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो जो फॉलिकुलर फेज है इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, जो ल्यूटियल फेज है इसको सेक्रेटरी फेज भी हम लोग बोलते हैं, ओके। ये है टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल। थैंक यू।